तो दोस्तों आज फिर से स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिली और स्पेसिफिकली मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में बिल्कुल आज भी वैसी ही गिरावट है जैसी 2 दिन पहले देखने को मिली थी। मिड कैप में आज और 1.25% की गिरावट आ गई, स्मॉल कैप में 1% के आसपास की गिरावट आ गई और निफ्टी 50 इंडेक्स में भी गिरावट है। और इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करेंगे तो एक बहुत गहरी गिरावट इंडिविजुअल स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। लोगों के जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो 40-50% तक यहाँ पर गिरे हुए हैं और उसका रीजन किसी को समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ऐसा क्या हुआ है 3-4 दिन से कि स्मॉल कैप स्टॉक बहुत भारी तरीके से गिरने शुरू हो गए हैं। कोई रीजन कहीं पर नहीं मिल रहा है, कुछ इकोनॉमी में कोई न्यूज कोई खबर कुछ नहीं नजर आ रही है। एक ही रीजन है कि जो बड़े लोग हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी लोग हैं, वो भर भर के एग्जिट कर रहे हैं, ऑपरेटर्स भर भर के स्टॉक मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं है कि भाई इकोनॉमी में कुछ खराब हो गया, ट्रंप ने कुछ बोल दिया, कुछ और चीजें, ऐसे कुछ न्यूज नहीं है जिसकी वजह से इतनी जबरदस्त गिरावट है। और जब भी फंडामेंटल्स इंटैक्ट होते हैं और ऐसी गिरावट आती है वो मौके बनते हैं। लेकिन अब यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि डेली थोड़ी बहुत मार्केट गिरती है। हो सकता है कल 1% ऊपर हो जाए, फिर परसों फिर 1-1.5% नीचे हो जाए। उस टाइप की मार्केट अभी यहां पर चल रही है। कोई स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, कोई नहीं से समझ आ रहा है कि बॉटम कहां पर बन रहा है मार्केट का। वो सारी रीजंस की वजह से ये अपॉर्चुनिटी दिख भी रही है, लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि ये गिरावट का अंत कहां पर होने वाला है। ये सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त है। लेकिन ओवरऑल ये जो गिरावट है ये एक अपॉर्चुनिटी लेकर आ रही है इन्वेस्टर्स के लिए, वो भी स्मॉल कैप और मिड कैप की अगर आप बात करते हैं। क्योंकि जब कोई रीजन होते हैं, बड़े रीजन होते हैं, फंडामेंटल्स किसी कंपनी के खराब होते हैं, तब गिरावट आती है। तो बहुत ही लॉजिकल गिरावट होती है। कोई बैड न्यूज किसी कंपनी को लेकर आ गई होती है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हो गए होते हैं, इन तरीके चीजों में गिरावट आती है तो समझ आता है। लेकिन जब बिना बात के भर भर के गिरावट आती है, फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, तो वो कंपनीज जहां पर वैल्यूएशन अच्छी हो रही है वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। लेकिन अभी के लिए वेट करिए, लेट्स सी क्या होता है। 2 दिन में फेड यूएस की मीटिंग भी शुरू हो चुकी है, तो रेट कट के डिसीजन भी हो सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि रेट कट होगा तो वहां से कुछ मार्केट में वॉलेटिलिटी आ सकती है। और मीटिंग से पहले सिल्वर भाग चुका है बहुत ही तरीके से, 1,90,000 रुपए के आसपास का सिल्वर का रेट हो गया है। हालांकि गोल्ड में उतनी तेजी नहीं आई है, लेकिन सिल्वर में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो अब सिल्वर गोल्ड इनके प्राइसेस भी मैनिपुलेट होने शुरू हो चुके हैं, जो कि पहले नहीं हुआ करते। तो थोड़ी सी अभी जो कंडीशंस हैं इकोनॉमी की और मार्केट्स की, वो थोड़ी सी अब डिफरेंट हो गई है। अब सिल्वर गोल्ड यहां पर भी बहुत ज्यादा प्राइस मैनिपुलेशन शुरू हो चुकी है। नहीं तो इन प्रोडक्ट्स के इतनी तेजी से रेट बढ़ते घटते नहीं है, जो कि अभी इनमें भी वो स्पेकुलेशंस वो मैनिपुलेशंस देखने को मिलने लगी है। तो थोड़ा सा सावधान रहिए और गुड क्वालिटी की कंपनीज के साथ स्ट्रिक्ट रहिए। यहां पर गिरावट आती है लेकिन ऐसी 50-60% की खराब गिरावट नहीं देखने को मिलती है। और ये मार्केट गुड क्वालिटी की कंपनीज, फंडामेंटली अच्छी कंपनी की जो वैल्यू है वो और बढ़ा देती है। तो वो सब चीजों का ध्यान रखिए। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।